Morning, student. All of you. I am fine, and I hope you will be are fine. That of all that study about a computer. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर के बारे में। यह वीडियो क्लास 3 के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। तो हमने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा था मिनी कंप्यूटर के बारे में, फिर आज पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। मिनी कंप्यूटर के बारे में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मीडियम साइज़ का कंप्यूटर, वह एक मीडियम साइज़ का कंप्यूटर था। दे प्रोसेस अ मोर वर्क एफिशिएंस इन अ कंपेरिजन टू अ माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, तो इस तरीके का कंप्यूटर हम लोगों ने देखा था जो कि मीडियम साइज़ का था। वो हमारा थोड़ा बहुत यानी कि मीडियम साइज़ का वर्क जितना भी होता था हम लोग उसको कर लेते थे, आराम से कर लेते थे। हाँ, स्मॉल मीडियम कंपनीज यानी कि उसको हम लोग यूज़ किया करते थे स्मॉल मीडियम कंपनी के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए। तो ऐसे सब व्यवसाय के लिए या ऐसे सब फील्ड के लिए, क्षेत्र के लिए हम लोग मिनी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। आइए आज चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। दीज आर अ लार्ज कंप्यूटर, यह एक बड़ा कंप्यूटर होता है विथ अ बिगर स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, बिगर होती है, यानी कि स्टोरेज रखने की क्षमता यानी कि कुछ स्टोर करने की क्षमता बड़ी होती है। These can store a huge database and can also process the data with a more speed। जैसा कि इनका कहने का मतलब है कि ढेर सारे डेटा को स्टोर करने के बाद भी यह खूब तेज़ी से यानी कि बहुत तेज़ी से यह कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता था, बहुत तेज़ी से वर्क करता था। दे आर यूज्ड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, यह बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता था यानी कि बड़े कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। एंड कंपनीज़, और कंपनीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 ऑफ यूज़र कैन वर्क ऑन देम साइमल्टेनियसली। 100 ऑफ यानी कि कहने का मतलब है कि जो वर्क हम लोग कर रहे हैं लगातार, हम लोग 100 लोग एक साथ लगातार जो है इस पर वर्क कर सकते थे, एक एक करके इस पर हम वर्क कर सकते थे। यानी कहने का मतलब है कि यह कभी भी कंप्यूटर कभी थकता नहीं था, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर IBM 4381। जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, अगर आपसे पूछा गया तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि कंप्यूटर IBM 4381 है और ICL 39 है, ICL 39 है। और सीरीज ऑफ CDC साइबर सीरीज यानी कि CDC साइबर सीरीज यह भी है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हमें दिखे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के हैं, जो कि बड़े वर्क को यह आसानी से कर सकता था, ठीक है। बड़े वर्क को यह आसानी से करता ही था, ठीक। 100 लोग आसानी से, 100 लोग आसानी से उस पर एक एक करके काम कर सकते थे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर कैसे हम इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे, आइए देखते हैं। सुपर कंप्यूटर आर अ कंप्यूटर विथ द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड द हाईएस्ट वर्किंग स्पीड एमंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कैटेगरी के कंप्यूटर हैं, सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है, जो कि मल्टीपल्स CPU अरेंज्ड एंड वर्क पैरेलल टू ईच अदर। मल्टीपल्स CPU अरेंज किया जाता था, उसमें लगाया जाता था। हाँ, ढेर सारे CPU उसमें इस्तेमाल किए जाते थे और एक साथ पैरेलल ईच अदर, एक साथ यह वर्क करता था। द एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर कंप्यूटर आर अ कैरी 2, हाँ, कैरी XMP 24
NEC 500 ETC। तो इतने प्रकार के कंप्यूटर जो है एग्जाम्पल में आते हैं, यानी कि यह सभी एग्जाम्पल हैं किसके, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा होता है या कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल ज़रा हमें बताइए, तो कैरी 2, कैरी XMP 24 और NEC 500 ETC इत्यादि इतने सारे कंप्यूटर जो है ये सभी एग्जाम्पल के रूप में है, ये सभी सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब आप लोगों ने इस दो टाइप के कंप्यूटर को पढ़ा। एक तो था आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, वो तो आसानी से अच्छा वर्क कर लेता था, बड़े कैपेसिटी में करता था, बट उससे भी पावरफुल कंप्यूटर जो है कहलाता सुपर कंप्यूटर कहलाता है। वह और भी अधिक वर्क करने की क्षमता उसके पास है, यानी कि बड़ी कैपेसिटी है, लार्ज कैपेसिटी है, वह आसानी से वह वर्क कर सकता है, ठीक है। ये सभी इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखे। आई होप यू विल बी आर अंडरस्टूड बाय दिस टू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ कंप्यूटर आर एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। हाँ, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज हैं? अरे भाई अभी तो पूछा जाएगा कुछ अच्छाई या कुछ खराबी या कुछ अवगुण गुण, ये सभी तो आइडेंटिफाई करते ही हैं हम लोग, प्रत्येक चीज़ों में करते हैं, क्या अच्छाई है क्या बुराई है सब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कंप्यूटर में एडवांटेज क्या क्या है, गुण क्या क्या है, आइए देखते हैं। A computer can perform any repetitive work and calculation rapidly and accurately। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी वर्क को लगातार करने के लिए यह कभी भी थकता नहीं है। वह आसानी से उस वर्क को आसानी से लगातार किए जाता है। रिपीटिविटी मतलब लगातार करना, एक ही काम को रिपीट करना, ठीक है। एक्यूरेटली मतलब होता है इक्वल, यानी कि प्रत्येक आंसर जो होता है वह उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से पहला आंसर आता है, यानी कि उसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, वही उसका आंसर आएगा, चाहे एक काम करिए उस पर लगातार आप, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन। बताया जाता है कि कंप्यूटर जो है कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत लार्ज पैमाने पर डेटा को स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन जो भी निर्देश वगैरह है वह स्टोर कर सकता है। सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन, उसका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ढेर सारे डेटा को आप जो है स्टोर कर सकते हैं इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आई होप यू विल बी आर अंडरस्टूड बाय दिस टॉपिक ऑफ on the supercomputer, mainframe computer and advantage of a computer. Then come again this topic of forward direction. In a forward direction, the next point is the memory of a computer can hold a program which can be explored in a different way। बताया जाता है कि जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को रोक देते हैं वह वहाँ पे उतने डेटा को स्टोर किए रहता है और उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि वह भूल जाए। तो जितने डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं उतने डेटा जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं जब भी हम उसको ऑन करते हैं। कंप्यूटर कैन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। कंप्यूटर डिसीजन भी ले सकता है जब आप जिस तरीके से उसे ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट कंडीशन पे उसका जो है डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट डिसीजन हो सकता है। द कंप्यूटर कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन ऑपरेटर जो होता है वह इंफॉर्मेशन निर्देश देता है कंप्यूटर को, उस प्रकार से वह इंफॉर्मेशन लेता है आउटपुट में, यानी कि जिस प्रकार से यूज़र उसको इस्तेमाल करता है उस प्रकार से वह आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे चलिए, दिया जाता है कि इफ़ एनी एरर अकर्स इन द प्रोग्राम फाइल कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिलीट दीज एरर एंड अलाउ द यूज़र टू करेक्ट देम। तो अगर मान लीजिए
ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी एरर आती है, कोई भी गलतियां उसमें दिखाई पड़ती हैं, तो हम उसको देख सकते हैं और वह हमें डिटेक्ट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन देता है। तो देखा हमने कि कोई भी गलतियां आई जैसे कंप्यूटर में, हमें वो इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये सभी गलतियां हैं और हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। द कंप्यूटर कैन ड्रा एंड प्रिंट ग्राफिक्स, कंप्यूटर का काम यह भी है कि वह ड्रा भी कर सकता है, कुछ कोई भी चीज़ बना भी सकता है और ग्राफिक सिस्टम भी वह प्रिंट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया इतना। द कंप्यूटर कैन कन्वर्स विथ द यूज़र थ्रू अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वह कन्वर्स भी कर सकता है इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस में वह कन्वर्ट भी कर सकता है, यानी कि कन्वर्ट करने का काम कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। तो हमने देखा कि इतने ढेर सारे एडवांटेज हम लोगों ने कंप्यूटर के अंतर्गत पाया। ठीक है, अब आगे चलेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सोचते हैं कि हम आशा करते हैं कि यह तीनों टॉपिक जो भी है सुपर कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में और एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इट्स ओके, थैंक यू।